वस्त एशिया तुर्किस्तान का मफहूम एक ही है, बाज़ औक़ात आज़रबाईजान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। आज़रबाईजान वस्त एशिया में तो शामिल है, लेकिन तुर्किस्तान में शामिल नहीं। तारीख़ी लिहाज से इन इलाक़ों को तुर्किस्तान कहा जाता था, जिनमें चीनी तुर्किस्तान, रूसी तुर्किस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बाज़ इलाक़े शामिल थे। गोया शुमाल की जानिब साइबरा और जुनूब में ईरान अफ़ग़ानिस्तान तक और पहाड़ों का अजीम सिलसिला जुनूब मग़रिब में कोपत दाग़ से शुरू होकर मशरिक़ में पामीर और तियान शान के पहाड़ी सिलसिलों पर ख़त्म होता है। एक तरफ अगर मग़रिब और शुमाल में वसी और अरीज़ मैदान फैले हुए हैं, तो मशरिक़ और जुनूब का बेशतर ख़ित्ता पहाड़ी है, और ये सिलसिला वस्त एशिया को बाकी बर्रे आज़म एशिया से जुदा करता है। इस वसी व अरीज़ इलाक़े को हराफा एतबार से 4 मुख्तलिफ नौइयत के इलाक़ों में तक़सीम किया जा सकता है, और इसी वजह से आब व हवा भी मुख्तलिफ है। एक स्पीति का मैदान जो शुमाली कज़ाक़स्तान पर मुश्तमिल है। 2 नीम रेगिस्तानी इलाक़ा जो बाकी कज़ाक़स्तान को मुहित किए हुए है। 3 जुनूब का रेगिस्तानी इलाक़ा जो मग़रिब में ईरानी सरहद तक और मशरिक़ में चीन की सरहद तक फैला हुआ है। 4 पामीर और तियान शान का पहाड़ी इलाक़ा है। रकबा इस इलाक़े का मजमूई रकबा 40 लाख किलोमीटर है, और ये रकबा सोवियत यूनियन के कल रकबा का छठा हिस्सा था, जबकि सोवियत यूनियन पूरी दुनिया के रकबा का छठा हिस्सा था। आबादी इस पूरे इलाके की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। ये कल रूस की आबादी का 9वां हिस्सा बनता है। इस वक्त तुर्किस्तान में सोवियत दौर की बनाई हुई 5 जमहूरतें, जिनमें काज़ाक़स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। साबिक़ा सोवियत यूनियन में मुसलमानों की दुरुस्त तादाद मालूम करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। रूस की मरदम शुमारी के कागजात में मजहब का कोई खाना नहीं होता, मजहब की बजाय नस्ल और ज़बान पर जोर दिया जाता था। चुनांचे मजहब की बजाय मरदम शुमारी में लोगों से उनकी नस्ल, कौमियत और ज़बान के बारे में मालूमात हासिल की जाती थीं। खुशकिस्मती से रूस में आबाद कौमी और लिसानी गिरोह मजहब के लिहाज से भी वाज़े तौर पर तकसीम है, यानी वहाँ पर हर कौमियत और हर लिसानी गिरोह एक ही मजहब का पीरू है। इस तरह अगर रूसी यूक्रेनी ईसाई हैं, तो तर्क, ईरानी और कफ़क़ाज़ी बाशिंदे मुसलमान हैं। लिसानी गिरोह जो सब मुसलमान हैं और सदियों से मुसलमान चले आ रहे हैं। 1 उज़्बक, 2 तातार, 3 काज़िक, 4 आज़रबाईजान, 5 तुर्कमान, 6 कर्ग़िज़, 7 बाशिकरू, 8 करकलपाक, 9 कोमुक, 10 उयगुर, 11 कराची, 14 बिलकार, 13 नौगाई, 14 ताजिक, 15 आसी, 16 कुर्द, 17 ईरानी, 18 ताब, 19 बलोच कफ़क़ाज़ नस्ल वाले, 20 चेचन, 21 किबारदी, 22 अंगश, 23 की इद्न, 24 चरकिस, 25 अबोखाज़ी, 26 अबअज़ा, 27 आवर, 28 लाज, 29 दरगिन, 30 लुक, 31 तबासी, 32 इगल, 33 रूतोल, 34 तसख्र, 35 अरब, 36 दिनगिन, 37 ताजिक। ये कबाइल किसी एक रियासत तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में फैले हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अपने नाम की रियासत में आबाद है। वस्त एशिया में लातादाद नस्लों और कौमियतों के लोग आबाद हैं। सोवियत रूस की जानिब से शाये किए जाने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक 100 से भी ज़ायद कौमियतों के लोग आबाद हैं। शहरों में रूसियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मसलन उज़्बेकिस्तान में उज़्बक बाशिंदों का तनासुब 60.7% रूसी, 12.5% तातार, 4.8% काज़िक, 4.6% ताजिक, 3.8%। ज़राए आबपाशी वस्त एशिया में ज़राअत का दारोमदार दरियाई पानी और बारिश पर है।
दरियाओं से पाकिस्तान की तरह नहरें निकाली गई है। दरियाए जीव और दुरियाह मिसियों बहुत मशहूर दरिया है। ये वस्त एशिया के दो मशहूर दरिया हैं। उनके अलावा बहुत से छोटे छोटे दरिया भी हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं: 1 चर्च, 2 कर, 3 कैनरीन, 4 सोख, 5 इसफारा, 6 कशका, 7 अंगरन, 8 गुजर, 9 सरखान और 10 और खुजाई पाक वगैरह जीवे और मसीहवे कर्जा और ताजिकिस्तान के पहाड़ों से निकलकर उज़्बेकिस्तान में बहते हैं। इनको दरिया वस्ती एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। सेर दरिया दूसरे नंबर पर आता है। सेर दरिया उज़्बेकिस्तान और इससे मुल्हका कर्जा, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिया जो इक्तिसादी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। दरियाओं के किनारे जंगलात भी लगाए गए हैं। इसके बाद ये झील अरल में गिर जाता है। ये दरिया जहाज रानी के काबिल है। इन दरियाओं में से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं। बाज़ में जहाज रानी भी होती है। बड़ी नहरों के नाम ये हैं: 1 ग्रांड फरगाना, 2 शुमाली फरगाना, 3 जनूबी फरगाना और नहर ताशकंद ख़ास तौर पर मशहूर है। नहरी निज़ाम की लंबाई 87,000 किलोमीटर है। बिजली और गैस। इन दरियाओं और नहरों पर बंद बांध कर 400 से ज़ायद बिजली घर तामीर किए गए हैं। मजमूई तौर पर बिजली की पैदावार 30,000 मिलियन किलोवाट फी घंटा है। दूसरे ममालिक को भी मुहैया की जाती है। इसी तरह गैस के भी बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। बिजली और गैस मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है। पाकिस्तान भी हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। उस वक्त वस्त एशिया में भारी सनतों के कई कारखाने कायम हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक वस्त एशिया की रियासतों की सनती पैदावार का 60% उज़्बेकिस्तान में पैदा होता है। मसलन गाड़ियां और ट्रॉलर्स बनाने के कारखाने, मवासलाती मशीनरी के कारखाने, मसनूई धागा बनाने के कारखाने, कपड़े बनने के कारखाने, मसनूई खाद के कारखाने, दवा साजी के कारखाने, मकानात की तामीर करने के लिए सामान तैयार करने के कारखाने वगैरह। मदनियात इन इलाकों में आला किस्म की है। खाम फेरस धातें और कमियाब धातें काफ़ी मिक़दार में पाई जाती हैं। उनमें तांबा, जस्त, सीसा, गंधक, सोना चांदी, मुख्तलिफ धातें, कोयला, तेल और गैस। ज़री पैदावार के लिहाज से फल इस इलाके में कसरत से होते हैं। सिर्फ अंगूर की 100 अक़साम है। 300 अक़साम के सेब पैदा होते हैं। 240 अक़साम के आड़ू पैदा होते हैं। इस तरह सरदा और गर्मा कसरत से पैदा होते हैं। उनके अलावा कपास और गंदुम की काफ़ी पैदा होती है, बल्कि कपास के लिहाज से उज़्बेकिस्तान दुनिया में ख़ास मकाम रखता है। गल्ला बानी तर्कों का सदियों से पेशा रहा है। कुर्राकुली नस्ल की भेड़ें भी यहाँ पाली जाती हैं। इसके अलावा घोड़े और ऊंट भी कसरत से पाले जाते हैं। रेशम साबिका सोवियत यूनियन का 60% रेशम वस्त एशिया में पैदा होता था, जिस पर रेशमी कपड़े के कारखाने का इन्हिसार है जो समरकंद में है। गरज कुदरत ने इन इलाकों पर बड़ी इनायत की है। हर चीज़ फरावानी इनायत से अता की है। अब ये उन पर मुनहसर है कि इस नेमत का शुक्र अदा करें और अपनी अज़मत रफ्ता को वापस लाएं।